ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज हम 11 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज की मुरली सचमुच हमें एक बहुत ही गहरी और शांत यात्रा पर ले जाती है। हम सभी रूहानी आत्माएं अक्सर ये मान लेते हैं कि ईश्वरीय सेवा का अर्थ है बाहर जाकर दूसरों को ज्ञान देना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, या अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे शब्दों से तुरंत सुधार देना। बिल्कुल, हम अक्सर इसी को सबसे बड़ी सेवा समझते हैं। जी, लेकिन आज बाबा हमें एकदम विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। आज की महावाक्यों में बाबा कह रहे हैं कि किसी की भूल को केवल बाहर से या केवल शब्दों द्वारा सुधारने की कोशिश करना शायद अकल्याणकारी हो सकता है। सच्ची सेवा तो, अगर हम गहराई से देखें, बाहर से कुछ न करने और भीतर से सब कुछ करने का नाम है। ये विचार सचमुच हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से उलट देता है। कितना गहरा रहस्य है इसमें। हम हमेशा कर्म में, एक्शन में विश्वास करते हैं। बाहर कुछ करने में हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। लेकिन बाबा आज हमें उस बाहरी कोलाहल से हटाकर पूर्ण अंतर्मुखता की ओर ले जा रहे हैं। अंतर्मुखता, ये शब्द ही कितनी शांति देता है। सही कहा। जब तक हम भीतर से, अपने मन मंदिर से काम नहीं करते, तब तक बाहर की गई कोई भी सेवा यथार्थ फल नहीं देती। इसी अंतर्मुखता को बाबा ने आज की मुरली का मुख्य आधार बनाया है। लेकिन यहाँ हम सभी के मन में एक व्यावहारिक उलझन आ सकती है। हम सभी रूहानी आत्माएं ज्ञान तो बहुत सुनती हैं, हम उसे अपनी बुद्धि में रखते हैं और दूसरों को बड़े अच्छे से सुनाते भी हैं। तो फिर अंतर्मुखता की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। जी, क्या ये ईश्वरीय ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि अगर हम किसी को सही बात बताएं तो उसका कल्याण हो जाए? ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक सीमित रखना बिना अंतर्मुखता के नुकसानदायक कैसे हो सकता है? ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और इसका उत्तर हमारे संकल्पों के विज्ञान में छिपा है। ज्ञान के शब्द अपने आप में अत्यंत पवित्र हैं, लेकिन जब हम उन शब्दों को बोलते हैं तो वे शब्द किस भावना, किस वाइब्रेशन के साथ बाहर आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वाइब्रेशन का प्रभाव। जी, बाबा कहते हैं कि यदि मन अंतर्मुखी नहीं है तो महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। इसे बाबा ने कितनी सहज भाषा में समझाया है। इसे मैं ऐसे समझे, मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर और भव्य भौतिक मंदिर है, एकदम शांत और पवित्र स्थान। बिल्कुल, उसमें ईश्वरीय मूर्ति है, अगरबत्ती जल रही है, लेकिन किसी ने एक कोने में कचरा छोड़ दिया है। अब आप कितनी भी अगरबत्ती जला लें, उस कचरे की दुर्गंध वहां आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होगी ही। कितनी स्पष्ट उपमा है ये बात मन को बहुत छूती है। यानी ज्ञान के शब्द उस अगरबत्ती की सुगंध की तरह है। बिल्कुल सही। या अहंकार का कचरा पड़ा है तो सामने वाले तक वो दुर्गंध ही पहुंचेगी। हमारे ज्ञान के शब्द असर नहीं करेंगे। एकदम सत्य कहा। हमारा मन उस मंदिर के सदृश्य है। बाबा कहते हैं कि इस मन मंदिर में केवल पवित्र देवी देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए। निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय और धैर्यवत अवस्था की मूर्तियां। धैर्यवत अवस्था, ये शब्द बहुत शक्ति देता है। जी, अगर मन में किसी विकार या अशुद्ध संकल्प रूपी दैत्य का वास है तो हमारे द्वारा बोले गए ज्ञान के मीठे शब्द भी अपना प्रभाव खो देते हैं। वे शब्द सुनने वाले के दिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि शब्दों के पीछे छिपी हुई जो हमारी अशुद्ध तरंगे हैं, वे सामने वाले तक जाकर उसे असहज कर देती हैं। बिल्कुल। इसीलिए बिना अंतर्मुखता के केवल ज्ञान दोहराना कल्याणकारी नहीं होता। जब मन मंदिर पूरी तरह से उजियारा और पवित्र होगा, तभी ज्ञान का वास्तविक प्रकाश फैलेगा और सच्ची सेवा होगी। ये बात हमें सेवा की एक बिल्कुल नई और बेहद सूक्ष्म परिभाषा की ओर ले जाती है। बाबा ने आज सच्ची सर्विस की बहुत ही अद्भुत परिभाषा दी है। बाबा कहते हैं कि सच्ची सर्विस का अर्थ सिर्फ किसी की भूल पर उसे सावधान करना नहीं है, बल्कि अपनी योग शक्ति से उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना है। इस बात की गहराई पर हम थोड़ा ठहरते हैं। अपनी योग शक्ति से अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, ये कितनी अलौकिक दृष्टि है। साधारणतः जब हम किसी को गलती करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक प्रतिक्रिया होती है, एक रिएक्शन आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया या इन्हें समझ क्यों नहीं आता। और बाबा कह रहे हैं कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये विचार ही एक अशुद्ध वाइब्रेशन है।
लेकिन मैं यहाँ इस बिंदु को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना चाहूंगी। इसे व्यवहार में उतारना थोड़ा कठिन लगता है। मान लीजिए घर में या ऑफिस में किसी ने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी जिससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी पुरानी आदत क्या होती है कि हम तुरंत उसे डांटकर या टोककर सुधारें। ये हम सभी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन चुकी है। जी, तो अगर हम उसे न टोकें और सिर्फ शांत रहकर योग के प्रकंपन दें, तो क्या ऐसे काम नहीं बिगड़ जाएगा? क्या बिना टोके व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है? ये सवाल हर उस आत्मा के मन में आता है जो इस रूहानी मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कर रही है। देखिए, बाबा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम गलतियों को नजरअंदाज कर दें या व्यवस्था को बिगड़ने दें। व्यवस्था तो बनाए रखनी है। बिल्कुल, बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमें उस गलती को किस अवस्था में रहकर सुधारना है। जब आप अशांत होकर, घबराहट या क्रोध में किसी को टोकते हैं, तो सामने वाले का मन डिफेंसिव या बचाव की मुद्रा में आ जाता है। ये तो हमने कई बार अनुभव किया है। आपकी आवाज की कठोरता और आपके चेहरे के भाव देखकर वे अपनी गलती समझने के बजाय आपके क्रोध से खुद को बचाने में लग जाते हैं। वे आपकी बात सुनते ही नहीं, बस खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। यानी हमारा अशांत होना उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर देता है। हमारे शब्द उस दीवार से टकराकर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो हम अपनी अशांति का बोझ उन पर डाल रहे हैं। हम एक नया कर्म बंधन बना रहे हैं। तो फिर सच्ची सेवा का स्वरूप कैसा होगा उस समय? सच्ची सेवा यह है कि जब आप कोई गलती देखें तो सबसे पहले अपने स्वयं के मन मंदिर को शांत करें, अपनी अचल और अडोल अवस्था में स्थित हों। फिर अपने योग बल के माध्यम से उन्हें शांति की किरणें दें। पहले स्वयं को शांत करना। जी, यह शांति की किरणें उनके मन की घबराहट को शांत करती हैं। इससे वे अपनी गलती को खुद देखने और समझने के योग्य बनते हैं। जब उनका मन शांत हो जाए, तब आप बहुत ही मधुरता से, बिना किसी आवेश के, उन्हें सही बात समझा सकते हैं। यह है मनसा की शुद्धता के साथ की गई सर्वोत्तम सच्ची सर्विस। कितना सुंदर विचार है। शब्दों का प्रयोग हो, लेकिन योग अग्नि से शुद्ध होने के बाद। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज महसूस हो रही है, वो है अपने स्वयं के मन और अहंकार पर पूर्ण नियंत्रण। सही कहा। और शायद इसी अवस्था को बाबा संपूर्ण स्वाहा कहते हैं। जी, आज बाबा ने कहा है कि तन, मन और धन को यज्ञ में संपूर्ण रीति से स्वाहा करना है। धन और तन का स्वाहा होना तो फिर भी स्थूल है, हम समझ सकते हैं। लेकिन मन को स्वाहा करने का वास्तव में क्या अर्थ है? मन को स्वाहा करने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मैं और मेरा कुछ भी न रहे, जब सब कुछ, हर एक संकल्प परमात्मा के प्रति अर्पण हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? यदि हम मन को पूरी तरह से ईश्वरीय श्रीमत के हवाले नहीं करते, तो बाबा ने एक बहुत ही सटीक चित्र खींचा है। बाबा कहते हैं कि माया अनेक विकल्पों का रूप धारण करके इस मन रूपी घोड़े पर सवारी करने लगती है। मन रूपी घोड़ा? कितनी गहरी बात है। मन सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली घोड़े की तरह, यदि इसकी लगाम परमात्मा के हाथ में नहीं है, यानी यदि मन स्वाहा नहीं है, तो माया इस पर बैठकर हमें व्यर्थ संकल्पों की दिशा में दौड़ाने लगती है। हम बेकाबू हो जाते हैं। और जब हमारा मन माया के वश होता है और अहंकार हावी होता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें तब आती है जब कोई हमें हमारी कमी बताता है। ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है हमारी। जी, लेकिन बाबा ने आज इस परिस्थिति को देखने के लिए माली और फूल की कितनी सुंदर उपमा दी है। बाबा कहते हैं कि यदि कोई हमें भूल पर सावधान करे, तो उसे आलोचना न समझकर परवरिश समझना चाहिए। परवरिश यानी हमें पालना मिल रही है। बिल्कुल, जैसे एक माली फूल को मूल्यवान बनाने के लिए उसके कांटे निकालता है। वो फूल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो तो उसे और सुंदर बना रहा है। इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना सच में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सामान्यतः जब कोई हमें हमारी कमी बताता है, तो हमारा देह अहंकार तुरंत एक ढाल खड़ी कर लेता है। हमें लगता है कि हम पर हमला हो रहा है। हम अपना बचाव करने लगते हैं। हम अपनी कमियों को सही ठहराने लगते हैं। जी, लेकिन बाबा आज हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि विचार करें, वो व्यक्ति आप पर हमला नहीं कर रहा है,
वो तो आपके उन कांटों को निकाल रहा है, उन कमियों को निकाल रहा है जो आपको संपूर्ण बनने से रोक रही हैं। वो व्यक्ति हमारा विरोधी नहीं, हमारा रूहानी माली है। कितना सुंदर विचार है ये। इस नजरिए से देखने पर तो सामने वाले के प्रति मन में कोई कड़वाहट आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकती, बल्कि इसके बजाय हम उन्हें रिगार्ड देंगे। हम उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें संपूर्ण बनने में मदद की। और जब इस शुद्ध प्रेम और रिगार्ड से हम सभी रूहानी परिवार में एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो वर्तमान संगम युग पर ही हमें सतयुग का अनुभव होने लगेगा। वह स्वर्ग की अनुभूति यहीं से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, स्वर्ग कोई ऊपर की दुनिया नहीं, हमारी इसी अवस्था का नाम है। लेकिन इसी प्रेम के संदर्भ में बाबा ने आज एक और गहरा रहस्य खोला है। जी, कौन सा रहस्य? बाबा कहते हैं कि ईश्वर ज्ञान रूप भी है और प्रेम रूप भी, लेकिन क्रम क्या है? पहले ज्ञान, फिर प्रेम। बाबा ने कहा कि ज्ञान एक सूत की जंजीर है और बिना ज्ञान के प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सीधा कारण हमारी चेतना के स्तर से जुड़ा है। यदि हम ज्ञान स्वरूप नहीं हैं, यानी यदि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हैं और हमारा असली संबंध केवल उस एक निराकार परमात्मा से है, तो क्या होगा? तो हम वापस इस देहभान में आ जाएंगे। बिल्कुल। और तब हमारा जो प्रेम है वो देह और देह के संबंधों से जुड़ जाएगा। दुनियावी या लौकिक प्रेम अक्सर मोह और आसक्ति पैदा करता है। वो हमें मुक्त नहीं करता, वो हमें बांधता है। वह प्रेम हमें कमजोर कर देता है। जी, लेकिन ज्ञान हमें साक्षी बनाता है। ज्ञान वो सूत की जंजीर है जो हमें भटकने से रोकती है। जब हम ज्ञान के आधार पर साक्षी होकर हर आत्मा को देखते हैं, तब हमारा प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ और शुद्ध होता है। यानी पहले ज्ञान द्वारा माया पर जीत पानी है, फिर वो सच्चा ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर से इमर्ज होगा। सही कहा। और इस ज्ञान युक्त प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? वो है हमारी प्रतिक्रिया। बाबा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोध रूपी विकार के वश होकर आपके सामने आता है, तो एक निर्दोष बच्चे की तरह ईश्वरीय और मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। ये अवस्था प्राप्त करना ही असल जीत है। पर यहाँ फिर से एक व्यवहारिक चुनौती आ खड़ी होती है। अगर कोई मुझ पे गुस्से से चिल्ला रहा है और मैं बस शांत खड़ी होकर मुस्कुराने लगूं, तो क्या उसे ये नहीं लगेगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूं? क्या इससे उनका क्रोध और नहीं बढ़ जाएगा? ये बहुत ही बारीक और गहराई से समझने वाली बात है। हमें ये जांचना होगा कि हमारी मुस्कान के पीछे भाव क्या है। बाबा यहाँ उस मुस्कान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई अहंकार हो, व्यंग हो या सामने वाले को नीचा दिखाने का भाव हो। अगर अहंकार वाली मुस्कान है तो वो तो आग में घी का काम करेगी। बिल्कुल। जब हम अहंकार में मुस्कुराते हैं तो वो सामने वाले को सचमुच भड़का देता है। लेकिन बाबा ने यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है उस पर ध्यान दें। निर्दोष बच्चे की तरह ईश्वरीय और मीठी रीति से। एक छोटे बच्चे की मुस्कान। जी, जब एक छोटा बच्चा आपको गुस्से में देखता है और मुस्कुराता है तो आपको चिढ़ नहीं होती, क्योंकि उसकी मुस्कान में कोई मैल नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है कि आप बुरे हैं। कितनी गहरी बात है। यानी हमारी मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि हम उनके क्रोध से प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन साथ ही हम उनके प्रति पूरी तरह से शुभ भावना रखते हैं। हम उन्हें विकार के वश देखते हैं, उनकी आत्मा को नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सामने वाला व्यक्ति इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो किसी दर्द में है या किसी विकार के वश है। वो स्वयं पर परवश है। वो भी एक पीड़ित आत्मा है। जी, और जब आप अपनी आंतरिक शांति में स्थित होकर पूरी करुणा के साथ मुस्कुराते हैं, तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा के चक्र को वहीं तोड़ देते हैं। आप उस क्रोध रूपी आग में अपने शब्दों का ईंधन डालने से मना कर देते हैं। ये सचमुच एक बहुत बड़ी सूक्ष्म जीत है। यही जीत हमें बालक से मालिक बना देती है। हम परिस्थिति के अधीन नहीं होते, बल्कि हम अपनी मनस्थिति के मालिक होते हैं। अपनी मनस्थिति का मालिक बनना, यही हमें सच्ची साक्षीपन की अवस्था में ले जाता है। और साक्षीपन का यह अभ्यास जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होता है।
यहाँ तक कि जब हम शारीरिक रूप से बीमार हों तब भी। शारीरिक भोगना के समय साक्षी रहना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जी, बाबा कहते हैं कि शारीरिक भोगना के समय भी साक्षी और सुखमय अवस्था में रहो, ताकि पास्ट का हिसाब चुकतू हो और भविष्य का सुख बने। दुनिया की नज़र में दर्द में या बीमारी में सुखमय रहना तो असंभव लगता है। बाहर से देखने पर यह असंभव ही लगता है, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से, आत्मिक दृष्टि से यही एकमात्र सत्य है। शरीर केवल एक वस्त्र है, एक पुराना वस्त्र। जी, जब हम स्वयं को पक्का आत्मनिश्चय करते हैं तो शरीर का दर्द हमें महसूस तो होता है। शरीर तो अपना काम करेगा, लेकिन वो दर्द हमें विचलित नहीं करता। हम उसे दूर से देखते हैं कि ये कर्मों का हिसाब है जो चुकतू हो रहा है। मैं आत्मा इस शरीर और इसके दर्द से बिल्कुल अलग हूं। इस बात को गहराई से समझने के लिए बाबा ने आज बाइस्कोप या ड्रामा का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। ड्रामा का खेल, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जैसे जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम विलन के पार्ट से नफरत नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि वो सिर्फ अपना रोल निभा रहा है। फिल्म खत्म होने पर वो वैसा नहीं है। एकदम सही। ये जो 84 जन्मों का बेहद का खेल है, ये बिल्कुल एक्यूरेट और वफादार ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर, चाहे वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, वो सिर्फ अपना वफादार पार्ट बजा रहा है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। जी, जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में पक्का हो जाता है तो हम किसी भी आत्मा से नफरत कैसे कर सकते हैं? हम हर दृश्य को साक्षी होकर, हर्षित मुख होकर देख सकते हैं। और इसी साक्षी अवस्था की जो नींव है, वो है बाबा का दिया हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, वेट एंड सी, यानी ठहरो और देखो। ये वेट एंड सी हमारी आज की इस तेज रफ्तार दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। सच कहा आपने। आज हमारी आदत हो गई है कि हमें हर चीज तुरंत चाहिए। हमने किसी को कोई बात कही तो हमें तुरंत बदलाव चाहिए। हम पल पल में बेचैन हो जाते हैं। ये बेचैनी और जल्दबाजी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। वेट एंड सी का अर्थ ये नहीं है कि हम आलसी हो जाएं या कर्म करना छोड़ दें। इसका गहरा अर्थ है आध्यात्मिक धैर्य धारण करना, धैर्यवत बनना। आध्यात्मिक धैर्य। जी, जब कोई परिस्थिति उलझ जाती है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने या घबराने के बजाय अपने अंदर शांति और धैर्य को धारण करना। ये पक्का विश्वास रखना कि इस ड्रामा में जो भी हो रहा है उसका एक सही समय है, कल्याणकारी समय है। जब हम शांत होकर इंतजार करते हैं तो हर रहस्य अपने समय पर अपने आप खुलता है। बिल्कुल, ये धैर्य ही वो शक्ति है जो हर भारी परीक्षा में हमें अडोल और निर्भय रखती है। और यही अडोल अवस्था हमें उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की ओर ले जाती है जो आज का हमारा वरदान है। बाबा वरदान में कहते हैं, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। संपूर्ण फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि का भटकाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है कि बुद्धि के भटकने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। इसे बाबा ने गवर्नमेंट के रास्ते ब्लॉक करने वाले लौकिक उदाहरण से बहुत ही सरलता से समझाया है। अगर हम इसे विजुअलाइज करें, कल्पना कीजिए आप रोज एक हाईवे से गुजरते हैं। ये हाईवे हमारी पुरानी आदतें, जैसे पुरानी बीती बातों को याद करना, जी, दूसरों की कमियों के बारे में सोचना या भविष्य की व्यस्त चिंताएं करना। अचानक एक दिन गवर्नमेंट वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा देती है, रास्ता बंद। अब शुरू में क्या होगा? आपकी पुरानी आदत के कारण आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील को उसी तरफ मोड़ना चाहेगा। मन पुरानी आदतों की तरफ ही भागेगा। आपको अजीब भी लगेगा कि मैं रोज यहां से जाता था, लेकिन आपको जानबूझकर अपनी पूरी चेतना और अटेंशन के साथ स्टीयरिंग को एक नए रास्ते पर मोड़ना होगा। कितना स्पष्ट चित्र है ये। बिल्कुल, हमें भी अपनी बुद्धि में इसी तरह के चेतावनी के बोर्ड लगाने होंगे। जब भी मन पर चिंतन या व्यर्थ की ओर जाने लगे तो तुरंत खुद को याद दिलाएं, ये रास्ता ब्लॉक है, बाबा ने ये रास्ता बंद कर दिया है, मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना है। जी, जब हम जानबूझकर इन व्यर्थ संकल्पों के रास्तों को बंद कर देंगे, तभी हम उस एक परमात्मा के साथ अपना रिश्ता गहराई से जोड़ पाएंगे और फरिश्ता स्वरूप बन पाएंगे। और इस एक ईश्वरीय रास्ते पर
निरंतर आगे बढ़ने के लिए आज का स्लोगन हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन करता है। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह में रहना ही माया से सेफ्टी है। ये हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जी, जब हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों में, ईश्वरीय सेवा की नई नई योजनाओं में व्यस्त रहता है, तो माया को भीतर आने का समय या स्थान ही नहीं मिलता, हम सुरक्षित रहते हैं। और इसी ईश्वरीय सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अंग आज के अव्यक्त इशारे में भी छिपा है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या याद दिलाया? बाबा कहते हैं कि महान बनने के लिए नम्रता और मधुरता धारण करो। शब्दों में सत्यता हो, लेकिन कठोरता नहीं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन है जिस पर हम सभी को रोज काम करना है। अक्सर हम इंसान ये सोच लेते हैं कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे कड़वा या एकदम सीधा बोलने का पूरा अधिकार है। लेकिन सत्य जब अहंकार के कठोर आवरण में लिपट कर बाहर आता है, तो वो दूसरे व्यक्ति के अहंकार से सीधा टकराता है। वो एक युद्ध का रूप ले लेता है, सेवा का नहीं। सच को भी तलवार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। बाबा सिखाते हैं कि सत्य को हमेशा स्नेह, नम्रता और मधुरता के आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करो। तभी वो सत्य सामने वाले के दिल में उतरेगा और उन्हें परिवर्तन की शक्ति देगा। कड़े शब्द कभी किसी का रूहानी कल्याण नहीं कर सकते। आज के इस पूरे विचार सागर मंथन में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम एक बहुत ही गहरी, शांत और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। बाबा के इन रहस्यों को जितनी बार छुओ, ये उतने ही नए और गहरे लगते हैं। आज की पूरी चर्चा सचमुच हमें बाहर की भागदौड़ वाली दुनिया से समेटकर हमारे एकदम शांत अंतर्मन में स्थापित कर देती है। आज हमने जो सबसे बड़े रूहानी खजाने अपनी झोली में भरे हैं, अगर हम उन्हें अपने दिल में समेटे तो वो है अपने मन मंदिर को हर क्षण स्वच्छ और उजियारा रखना। हमने जाना कि साक्षी होकर इस बेहद के ड्रामा को एक बाइस्कोप की तरह देखना है, जहां हर एक्टर अपना वफादार पार्ट बजा रहा है। हमें किसी से भी कोई शिकायत नहीं करनी है, कोई नफरत नहीं रखनी है। और हम सभी रूहानी आत्माएं आज दिन भर विशेष रूप से इस बात पर विचार सागर मंथन करें कि हमारी सच्ची सेवा वास्तव में क्या है। हर परिस्थिति में वेट एंड सी का अभ्यास करें, धैर्य धारण करें। बाहर की उलझनों को सुलझाने से पहले अपने भीतर की स्थिरता को सुनिश्चित करें। आज दिन भर के लिए हम सभी अपने साथ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार लेकर जाते हैं। आज हम सभी आत्माएं ये अभ्यास करेंगी कि यदि हमारे आसपास कोई भूल करता भी है या कोई अज्ञानतावश क्रोध में हमारे सामने आता है, तो हमारे मुख से उन्हें सुधारने के लिए तुरंत कोई शब्द न निकले। हमारा कोई शारीरिक या मानसिक रिएक्शन ना हो। जी, बल्कि हमारे पूर्ण शांत और पवित्र मन मंदिर से केवल शुद्ध योग की, करुणा की और असीम शांति की किरणें निकलें। बिना कुछ कहे सिर्फ अपने शुद्ध प्रकंपनों से उनकी आत्मा को शांत करना, यही आज हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। इसी गहरी शांति, शुद्ध संकल्पों और रूहानी प्रेम के साथ ओम शांति। ओम शांति।